नमस्ते प्यारे साथियों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम होता है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण तो परसेप्शन होता क्या है? परसेप्शन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति के संबंध में अर्थपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। इससे परसेप्शन का यहाँ मतलब हुआ कि यह एक मनोवैज्ञानिक मतलब अपनी मन की उपज प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी वस्तु या अन्य व्यक्ति के संबंध में, मतलब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी व्यक्ति के विषय में आप जानकारी देना चाहते हो, अर्थपूर्ण जानकारी। ऐसा नहीं कि अनर्थक बेमतलब का बात करके नहीं, उसको अर्थपूर्ण समझाना है, जिसको बोलते हैं एकदम करके दिखाना है, सामने दिखा दिया का ज्ञान, मीनिंगफुल नॉलेज प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्रत्यक्षीकरण से, परसेप्शन से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं निर्माण में समाज के प्रभाव से नहीं बच सकता है। चूँकि हम सभी मानव एक सामाजिक प्राणी हैं जिसका निर्माण करा समाज का कोई भी व्यक्ति सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं निर्माण में समाज के प्रभाव से नहीं बच सकता है कि आप अपना निर्माण कर रहे हो और उस जगह, उस समाज में क्या क्या घटनाएं हो रही है और आपको क्या वहाँ से सीखने को मिलता है, इस पर बहुत निर्भर करता है। जैसे कहा जा रहा है, समाज का जब कोई व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, ठीक है, तो वह सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बोलने का ढंग, हाव भाव, अंग संचालन, जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं, आदि का प्रत्यक्षीकरण प्राथमिक रूप से करता है। एकदम प्रायोरिटी रहती है कि यह व्यक्ति कैसे बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव करता है जिसके सामने ये बोला जा रहा है, और इस संदर्भ में अपने निर्णय को निश्चित करता है और उसी समय देखकर यह निर्णय करता है कि ये ऐसा है, ये उचित है, अनुचित है। देखते हुए किसी मीटिंग में, किसी प्रतियोगिता की सभा हो रही है, वहाँ पर आपको 3 या 4 जो है निर्णायक बैठे रहते हैं, वह उसी समय देखकर अपना अपना डिसीजन देते हैं और उस तीनों के आकलन का मतलब जो वो देते हैं उस पर पॉइंट, उसको देखकर उसको विजयी घोषित किया जाता है, किसी को पराजित घोषित किया जाता है और किसी को पारितोषिक मिलता है, किसी को नहीं मिलता, किसी को सांत्वना पुरस्कार मिलता है। तो यह प्रत्यक्षीकरण में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छात्र दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, और दूसरे स्टूडेंट के संपर्क में आता है, वह अपना अपना अनुभव शेयर करके एक दूसरे को क्रियाकलाप से, मतलब कोई काम वह कर रहा है, वो कैसे कर रहा है और दूसरा कैसे कर रहा है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया की तीव्रता लोगों को प्रभावित करने में होती है। और यह जैसे हम लोग कहीं पर कैंप में जाते हैं, कोई चीज़ सीखते हैं, सेमिनार होता है, शिक्षकों के लिए सेमिनार होता है, स्टूडेंट के लिए विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिताएं होती है, और उसी क्रम में वो सभी जगह जाते हैं, मिलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ यह कैसे हो रहा है। और या नेता लीडर, एक देश के नेता दूसरे देश के नेता के साथ अपना सभा आयोजित करते हैं और वहाँ देखते हैं कि दूसरे देशों में यह कैसे अपने आम जनता की भलाई के लिए कौन काम किस तरीके से करता है, कितने दिन में करता है, कैसे करता है, इस तरह से एक दूसरे को प्रभावित किया जाता है। इसी को बोला जाता है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। अब हमें यहाँ पर जानना है कि सामाजिक प्रत्यक्षीकरण एवं निर्णय को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, ठीक है। तो ये कौन कारक है? सामाजिक प्रत्यक्षीकरण मतलब सोशल परसेप्शन एवं डिसीजन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो
फर्स्ट होता है सामाजिक संरचना, और दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण कर्ता की क्षमता, और थर्ड है व्यक्तियों की विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, और अगला चौथा फैक्टर है सूचनाओं की मात्रा एवं क्रम, मतलब कि इंफॉर्मेशन, जानकारी एक दूसरे को शेयर करना और ढंग से करना, कौन सूचना कब दिया जाए। और पांचवा है फैक्टर आवश्यकताएं, मतलब हमको किस चीज़, वहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है सामाजिक सहमति और समाज की सहमति, कोई काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, वहाँ के समाज उसको उससे सहमत है या नहीं, इस यह भी प्रभावित करता है। दूसरा है मूल्य प्रणाली, वैल्यू सिस्टम, और वहाँ का सामाजिक मूल्य क्या है, व्यक्तिगत मूल्य क्या है, ये भी प्रभावित करता है। और दूसरा बार बार दोहराना, रिपीटेशन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना, इससे सोशल परसेप्शन एंड डिसीजन काफ़ी प्रभावित होती है।